हेलो फ्रेंड्स, BSTC 2024 की तैयारी करें सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ सवालों को लेकर के डिस्कस करेंगे, जिनमें विभिन्न परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। तो आइए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आज का जो सवाल है वो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित रहेंगे, कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा लोक संगीत वाला टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला सवाल अपना है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्यारे साथियों, ये सवाल प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो परीक्षा थी, ठीक है, जो 2019 में आयोजित हुई थी, उसमें पूछा गया सवाल है। फिर ये 2011 वाली जो सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है उसमें भी पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल 2007 वाली है, इसमें भी पूछा गया है। तो इनका यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इनका ये है कि जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल होते हैं वो बार बार नवीन एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी BSTC का जो आप देने जा रहे हो सकता है ऐसे सवालों में से आपको सवाल देखने को सीधा सीधा मिल जाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं एज इट इज़ वही कई बार उठ के आ जाते हैं और वो हमारे अंकों में अधिक अंक लाने में सहायक होते हैं। तो देखिएगा, अब इसका आंसर 4 ऑप्शन है, अहिल्या जिल्लाबाई, गौरीबाई, उषा चौहान और मांगी बाई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 वाला ही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी पढ़ें आप, क्योंकि इनमें से भी सवाल बनते हैं। क्योंकि आपके सामने ये भी आ सकता है कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, ये सवाल भी कई बार बना हुआ है, ठीक है। तो अहिल्या जिल्लाबाई मांड गायिका है जो बीकानेर निवासी है और इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। मांड गायिका जो है, इन्होंने कौन सा गीत गाया था जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और राजस्थान की पहचान भी बना हुआ है, केसरिया बालम वाला जो गीत है वो इन्हीं का गाया हुआ है, जो राजस्थान की पहचान बना हुआ है। कला और साहित्य में उनके इस योगदान के लिए 1982 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और अखिल भारतीय जो मांड गायन समारोह ये भी आयोजन होने लगा इनकी स्मृति में बीकानेर में। नेक्स्ट है, बीकानेर की गायिका अहिल्या जिल्लाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध। देखिएगा, इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। तो अभी हमने देखा ऊपर मांड गायिका है, ठीक है। इस एक ही प्रकार के प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपना सवाल है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अहिल्या जिल्लाबाई ने किस राग में गाया। तो फिर से ये मांड राग हो जाएगी। नेक्स्ट है गौरी देवी, ये एक अलग आ गए हैं। गौरी देवी जो है राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है, कौन, गौरी देवी। तो गौरी देवी है मांड गायिका है, ठीक है। तो ये गौरी देवी जो है ये पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका है, ठीक है। तो मांड शैली में इन्होंने जो गायन है अपना वो किया था और मांड शैली से ये जुड़े हुए हैं। तो ये पाली की रहने वाली है, इनकी व्याख्या और देख लेते हैं। गौरी देवी पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका, इन्हें बचपन से ही लोक संगीत का माहौल और तालीम मिली थी। गौरी देवी भैरवी युक्त मांड गाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, मारी परसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो ये पटवार परीक्षा में आया हुआ सवाल है जो कि 2011 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है जैसलमेर, ठीक है। मारी परसालेरी मुमल जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत जो मुमल में लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मुमल की सुंदरता का नख से सिख तक वर्णन करता है, ठीक है। लोदरवा की राजकुमारी है मुमल, उसका नख से सिख तक ये वर्णन करता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। सुवटिया भील स्त्री से है, ठीक है, भील स्त्री से। मेवाड़ या पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं उनका सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है, एक प्रकार का विरह गीत है जिसमें वो उसका स्त्री का विरह विवरण दिया होता है। नेक्स्ट सवाल अपना है कि भीलों का जो प्रसिद्ध लोक
गीत है जिसे स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं, तो ये आ जाएगा हम सीटो। क्या आ जाएगा? हम सीटो। पुलिस कांस्टेबल जो है वापस हुआ था एग्ज़ाम 2013 में, एग्ज़ाम में पूछा गया है हम सीटो क्या होता है, ये भी सवाल बन जाता है। तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश में हमसीटो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री पुरुषों द्वारा जो है गाया जाता है। नेक्स्ट है लांगुरिया क्या है। इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज़्यादातर देखे गए हैं आपके बीएसटीसी में। तो लांगुरिया क्या है? ये भक्ति गीत है लांगुरिया, जो किसकी? केला देवी की मंदिर में प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे गाया जाता है। ठीक है, जो गुर्जर जो है, गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली केला देवी के मंदिर में प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। इसके भक्त इसकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। यानी केला देवी के जो है प्रसिद्ध भजनों में से या लोकगीतों में से एक है लांगुरिया। ठीक है, जो केला देवी की आराधना में इनके भक्त गाते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल रहेगा, प्यारे साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी अच्छी लगे और पढ़ सके। ठीक है, उनका भी बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपना सवाल है पटेलिया, बिछिया एवं लालर ये क्या है? ठीक है, तो ये ईओ के एग्ज़ाम में आया हुआ 2007 वाले में, पटेलिया, बिछिया, लालर तो क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। देखने में हमें ये कुछ जो आभूषण की तरह लगते हैं, लेकिन ये राजस्थानी लोकगीत है। पटेलिया, बिछिया एवं लालर आदिवासियों द्वारा पर्वतीय प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट है पावना गीत कब गाया जाता है? तो कार्यपाल में ये पूछा गया है, पावना गीत कब गाया जाता है? ये आप सभी जानते हैं, और ना पढ़े भी तो आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। ससुराल में जवाई के आगमन पर। ठीक है, इनकी ये व्याख्या है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल, जोरावा लोकगीत का संबंध है। ठीक है, जोरावा जो लोकगीत है इसका संबंध हो जाता है आपके जैसलमेर से। जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उनके वियोग में गाया जाने वाला गीत है वो जोरावा कहलाता है। अब देखिएगा, होलर भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। होलार राजस्थानी जो लोकगीत में जो के अवसर पर गाया जाता है, मतलब किस अवसर पर ये गाया जाता है होलार? तो शिशु का जो जन्म होता है, ठीक है, शिशु का जन्म होने पर यह होलार गीत गाया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा होलार नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। जला जो है गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जेला सेन होता है ना, जेला सेन डेरा नीर करने जाते हैं, तो ये वर की बारात डेरा देखने के लिए, ये आप जेला राजस्थानी जो गाना आप सुनते हो तो उससे भी ये कवर हो जाता है। ठीक है, बारात का डेरा देखने जाने वाली जो वधु पक्ष की स्त्रियाँ होती है वो जला गीत गाती है। नेक्स्ट अपना सवाल रहेगा, कौन सा एक लोकगीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो का नहीं है? ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है पूछ रहा है, तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रखें कि क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इनमें से वो अपन देखते हैं। तो कुर्जा जो गीत है ये आपका पर्वतीय गीत नहीं है। ठीक है, कुर्जा, तो कुर्जा क्या है? कुर्जा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला एक विरह गीत है, जिसके बोल है कुर्जा एक मारो भंवर मिला दियो, कुर्जा एक मारो भंवर मिला दियो। ये वाला जो गीत है ये आप यूट्यूब वगैरह पे सुन सकते हो। ओलियूं, ओलियूं जो है राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियूं कहते हैं ना, ओलियूं आ रही है तो विदाई के समय जो होता है पुत्री विवाह का विदाई, ओलियूं यानी एक तरह से याद आती है। जो पुत्री का विवाह करने के बाद उसकी विदाई जो होती है, उसमें पुत्री की याद पिता को आती है या अन्य परिवारजनों को आती है, तो उसे ओलियूं कहा जाता है। या आप निश्चित रूप से ना पढ़ो भी तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन ग्रंथ जो है मान कौतूहल, ग्रंथ से संबंधित भी सवाल है। ये RS परी में पूछा गया 2012 में। मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, विषय वस्तु इसकी क्या है? तो इसमें है हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय गायन है,
इसकी रागें जो है इसमें संकलन किया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और देखिएगा इसकी व्याख्या देख लो। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना किसने की थी? मान सिंह ने की थी, जो संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ, चिंतक और लेखक था। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना सवाल है कि राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। ग्रंथों से संबंधित बार बार सवाल पूछे जाते हैं, राग मंजरी और रागमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल द्वारा। पुंडरीक विट्ठल राजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, रागमंजरी, रसमंजरी नामक ग्रंथों का रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में हस्ताक्षर, रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा। कवि पुंडरीक विट्ठल ने क्या है, नर्तन निर्णय, ब्रज कला निधि, राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना इन्होंने की थी। और नेक्स्ट अपना सवाल है जो राग कल्पद्रुम। ठीक है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो ये सवाल आपके पिछली बार भी पूछा गया था। पिछली बार जो आपका बीएससी का पेपर हुआ था उनमें पूछा गया था। ठीक है। और ये RAS कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट जो एग्री वाले ऑफिसर होते हैं उनमें भी ये पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। और इसका राइट आंसर कृष्णानंद व्यास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये भानूजी महाराज को माना जाता है। ठीक है, भानूजी महाराज। अब देखो प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रवर्तक यहाँ दिए हुए हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना चाहिए। जयपुर घराना है, इसका मनरंग या भूपत खां है। डागर घराना है, इसका बहराम खां डांगर है। सोनिया जो घराना है, इसका तानसेन के पुत्र सूरत सेन है। रंगीला घराना है, रमजान खां मियाँ रंगीले। कथक घराना जो भानूजी अभी हमने देखा ही था। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नज़ीर खान। नेक्स्ट है, पंडित जसराज का संबंध है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि जो किसी व्यक्ति का नाम देकर के इनका संबंध, तो इनका मेवाती घराने से संबंध है। राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संगीत से ही था। और निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है तो वो ध्रुपद है। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खान ने, जो महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे, इन्होंने गायकी का प्रचार किया और इसके डागर घराने का विकास इन्होंने किया था। नेक्स्ट अपना सवाल रहेगा ख्याल। ठीक है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा मनरंग। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। ये मनरंग जो भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक आपके सदरंग के पुत्र है। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना है, जिसके प्रवर्तक फतेह अली खान और अली बख्श है। अतरोल घराना, ये आप नाम भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये आपका सवाल है कि गौरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? तो ये ध्रुपद गायकी से है। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट है। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ये महाराजा प्रताप थे। जयपुर शासक महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रज निधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। तो ये थे आज के राजस्थान संस्कृति से संबंधित ऐसे सवाल आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज के सवाल केवल और केवल लोक संगीत से संबंधित थे। नेक्स्ट अपन किसी अगले बिंदु पर अपन सवाल लेकर के आएंगे। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।